कि कोई भी ना तानाशाह कैसे होता है डेवलप। देखिए मैं ना बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ हमेशा से। मैं भी उनमें था कि जैसे कहते थे आप अंधभक्त। आई एम द वन ऑफ देम एक्चुअली। लेकिन ना मैं बहुत लंबे समय से ना बीजेपी की नीतियों का विरोध भी कर रहा हूँ कि जब कुछ सत्ता आपकी आती है, सबसे पहले वहाँ की जनता को मुफ्त में चीजें चाहे आप फिर मुफ्त में आपका राशन, सब्सिडी या और भी कोई तरीका। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना होल्ड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पुलिस, आर्मी, सीबीआई, ईडी या वो सब चीजों के ऊपर। आपका नेक्स्ट होल्ड होता है आपका मीडिया के ऊपर। उसके बाद जब वो भी होल्ड आपका हो जाता है तो आप करते हैं फिर जुडिशरी के ऊपर होल्ड। तो यही स्थिति ना अब एक्चुअली ना धीरे धीरे इस देश में आपकी बन रही है। जिस दिन 27 लाख वकील इस दिल्ली में होगा उस दिन संसद नहीं चलेगी। आप लोगों के लिए भविष्य के लिए बता दूं मैं कि इन लोगों के लिए बेल बॉन्ड भरने वाले वकील नहीं मिलेंगे। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो ये करना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं अंग्रेज तो हमने विदा कर दिया, आपको तो खो देंगे, हम पता भी नहीं चलेगा। ये अधिवक्ता भाई काले कोट वाले हैं, ये कानून बनाने का काम करते हैं और सरकार गिराने का भी काम जानते हैं। तो सरकार वकीलों से पंगा ना ले, मोदी सरकार होश में आ जाए, यही उनके लिए भला होगा। नहीं आने वाले टाइम में कोई नाम दिलवाना नहीं मिलेगा। जो आरएसएस की सोच है वो धर्मवादी सोच है, धर्मवादी है और इसकी मनवादी सोच है। तो ये द्वारा से मनवाद को लाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ हमारे मोदी साहब को और गृह मंत्री साहब को कि देखो आप जब अंदर गए थे तब आपके साथ वकील थे। जब आपको बचा सकते हैं तो आपको अंदर भी भेज सकते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ऐसी क्रांति आ जाए जिसको संभालना मुश्किल पड़ जाए। गलत जगह आपने हाथ डाला है या मधुमक्खियों का छत्ता है, आप फंस जाएंगे और आपको भागने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये तानाशाह का ही स्वरूप है। अब ये धीरे धीरे जैसे पाकिस्तान में हालात हो चुके हैं तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी हो जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। अब ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ना देना पड़े इसलिए इन वकीलों को इस काम में उलझा लो कि वो बात भूल जाएं और एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट का ही विरोध करते रहे, कुछ हमसे ना मांगे। अनपढ़ सरकार है, उन्हें पता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या बनाए सोच समझ के ये कानून बना के आगे प्रपोज कर देते हैं, लेकिन उन्हें वापस लेना होता है। तो ये अनपढ़ ही तो हैं, वापस क्यों ले रहे हैं? अगर वो सही है तो वापस क्यों ले रहे हैं उस चीज को? देश के जो प्रधानमंत्री हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर तानाशाह बैठा हुआ है। वो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, अब वकीलों की बात हो, वो थोपना चाहते हैं अपनी विचारधारा को। तुम पार्लियामेंट में बैठकर स्ट्राइक कर सकते हो, पार्लियामेंट से वॉकआउट कर सकते हो, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे सकते जो पैसे से चलती है। और वकील अगर अपना आर्टिकल 19 का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मना करना चाहते हो। और एडवोकेट डरने वाला नहीं है, उनका धरना चलता रहेगा और जब तक सरकार झुकेगी नहीं हम लोग धरना नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में मौजूद हूं और अधिवक्ता संशोधन कानून के विरोध में यहां पर हजारों की संख्या में वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी सरकार किसानों के लिए काले कानून लेकर आई, वैसे ही अब ये मोदी सरकार देश के वकीलों के लिए एक काला कानून लेकर आ रही है और सरकार 64 साल पुराने कानून को बदलने का काम कर रही है। ऐसे में देश के तमाम वकील देश के अलग अलग कोनों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की भी तमाम कोर्टों में अलग अलग जगहों पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या मोदी सरकार देश के लाखों वकीलों को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाह रही है? जिस तरह से मीडिया पर ताला लगाया गया, किसानों के लिए काले कानून लाए गए, क्या अब वैसे ही देश के वकीलों को मोदी सरकार कैद करना चाहती है, उनकी जुबान पर ताला लगाना चाहती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कानून मोदी सरकार लाने जा रही है वकीलों के लिए बहुत घातक है। यही वजह है कि वकील देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज आपको जो तस्वीर मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कड़कड़डुमा कोर्ट की, ये तस्वीर आपको कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा। आगे से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। तमाम वकील जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में कोर्ट परिसर में जो है मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा कोर्ट में, उसको रद्द किया जाए, उसको कानून की शक्ल ना दी जाए। तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या वजह है, किस वजह से नाराजगी है, ये जो कानून में संशोधन हो रहा है, क्यों नाराजगी आप लोग जाहिर कर रहे हैं इस पे? देखिए, हमारी जो नाराजगी है वो जायज भी है और संवैधानिक भी है। हम देखिए, जो वकील परिवार होता है, अधिवक्तागण होते हैं, पूरे देश के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, इन्होंने हमने मांग की, पुरजोर तरीके से मांग की कि हमें सुरक्षा अधिनियम कानून हमें प्रदान करो, क्योंकि आए दिन वकीलों की जान पर खतरा था, गोलियां मारी जाती, उन पर हमले होते थे। वो सुरक्षा अधिनियम कानून न देने की बजाय उल्टा हमारे ही अधिनियम एक्ट 1961 में 35 जो सेक्शन 35 है उसके साथ खिलवाड़ करे है सरकार ने। ये कि हमारी
जो प्रोटेस्ट करने की जो आज़ादी है उसको सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। प्रस्तावित है, अभी लाया नहीं है और हम इसे किसी कीमत पर लाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वकीलों के मान सम्मान और उनकी आज़ादी की न केवल लड़ाई वकीलों की है, बल्कि ये जनता की आवाज़ उठाने वाले संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलते हैं उसको उठाने के लिए ये आंदोलन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। मैं आप लोगों के आंदोलन देख रहा था, इधर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप लोग इस कानून को काला कानून का नाम क्यों दे रहे हैं? काला कानून जब आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा, जो आपको आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमको आज़ादी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आप उसी अधिकार को, वकीलों के अधिकार को तुम खत्म कर रहे हो, तो फिर आज़ादी कहाँ रह गई? वो तो चाहे ब्रिटिश पीरियड को देख लो, फिर तुम आज़ाद कहाँ है? हम तो गुलाम है। और ये सरकार काला कानून लाकर ये गुलाम बनाना चाहती है। कारपोरेट पर कब्जा कर रखा है, जुडिशरी को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। विदेशी कंपनियों को कॉरपोरेट का ये टेंडर दिया जा रहा है, लाखों और दलाल, इसमें बीसीआई भी शामिल है। बीसीआई में जो दलाल बैठे, सरकार के नुमाइंदे बने बैठे हैं, वो इस काले कानून लाने की फेवर की बात कर रहे हैं। बट हम जो वकील हैं, अब देख रहे हैं पूरे देश में उग्र आंदोलन हो रहा है। ये लड़ाई नहीं रुकेगी, हम झुकेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, हम एकजुट हैं, इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। मोदी सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वालों के लिए इस तरह के कानून क्या लगता है क्यों ला रही है? तानाशाही थोड़ी चल रही है? तानाशाही है, डिक्टेटरशिप, कंप्लीटली डिक्टेटरशिप है मोदी सरकार की। मोदी को अब घमंड हो चुका है। अब हमने सोच लिया है कि हम सत्ता परिवर्तन भी करेंगे और संसद से लेकर जंतर मंतर तक इस पर हम धरना जारी रखेंगे। कल बहुत बड़ा बयान पटियाला हाउस कोर्ट से कल बहुत बड़ा धरना किया जा रहा है, हो सकता है आप वहाँ पर मौजूद रहिएगा, वहाँ देखना आप लोगों का। इसमें मैं देख रहा था कि हड़ताल पर रोक लगा देंगे, आप लोग कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर पाएंगे, और जो बार काउंसिल है उसमें सरकार का पूरी तरीके से हस्तक्षेप हो जाएगा, वकीलों पे जुर्माना लग सकता है, और ये जो बार और बेंच के बीच की जो खाई है वो बढ़ जाएगी। इस तरह की चीज़ें इसमें है। बिल्कुल स्पष्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये लड़ाई संवैधानिक ही नहीं है, बल्कि ये देश की जनता की आवाज़ को हम उठा रहे हैं। आज आप हमारे कानून में काला कानून लाकर बदला हमारी आज़ादी को ख़त्म करें, कल आप जनता की आज़ादी को भी ख़त्म कर देंगे। आप देख लीजिए जिस तरीके की आज युवा वर्ग, बेरोजगारी और गरीबी कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। इधर आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप इसमें देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में तमाम जो वकील हैं वो जो अधिवक्ता संशोधन कानून सरकार लाने जा रही है उसके विरोध में यहाँ कड़कड़डुम्बा कोर्ट में इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। नाराज़गी इसलिए भी है कि 64 साल पुराना कानून बदलने की सरकार जो है वो कवायद कर रही है और लाखों वकीलों को कहीं ना कहीं मुट्ठी में करने की कोशिश है। क्या लग रहा है, सरकार वकीलों को मुट्ठी में करना चाह रही है? हाँ जी, सरकार वकीलों को मुट्ठी में करना चाहती है। ये अधिनियम लाकर वो सोचती है कि जितने वकील हैं ये इस अधिनियम के अंदर आ जाएंगे और हमारे दबाव में हो जाएंगे। सरकार ये चाहती है कि जो हम एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं, जो ये एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, इसमें 3 बंदे वो कह रहे हैं कि 3 नुमाइंदे सरकार के हों। क्यों भाई, इसमें सरकार की नुमाइंदे की ज़रूरत क्या है? हम एडवोकेट अधिवक्ता सक्षम है अपनी बॉडी को चलाने के लिए। अधिवक्ता ऐसा अधिवक्ता होता है जो सरकार गिरा भी सकता है, सरकार बना भी सकता है, और सरकार को याद रखना चाहिए कि अधिवक्ता ही उन्हें यहाँ जिताने वाले हैं, अधिवक्ता ही उन्हें हराने वाले हैं। और इस अधिनियम से वो चाहती है कि हम एडवोकेट्स को मुट्ठी में कर लें, और एडवोकेट डरने वाला नहीं है, उनका धरना चलता रहेगा और जब तक सरकार झुकेगी नहीं हम लोग धरना नहीं छोड़ेंगे। काला कानून क्यों बोल रहे हो इससे आप लोग? हम काला कानून इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो कुछ पॉइंट्स वो लाए हैं वो एडवोकेट के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे इन्होंने एक नियम ये लाया है कि अगर आप केस हार जाते हैं तो क्लाइंट के पास ये ऑप्शन होगा आपकी कंप्लेंट करने का मिसकंडक्ट में, और अगर वो कंप्लेंट, देखिए एक पार्टी हारेगी एक जीतेगी ये तो पक्का है, अगर एक पार्टी हार जाती है वो फटाफट ये बिना देखते हुए कि गलती किसकी थी, शायद उसकी होगी, पर वो ये नहीं देखेगी, वो फट एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा देगी मिसकंडक्ट की बीसीडी के पास, और बीसीडी सीधा आप पर 3 लाख का जुर्माना कर देगा और उसके साथ आपको 3 से 7 साल की सजा भी हो सकती है, आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। हम इसलिए इसको काला कानून बोल रहे हैं। लाने की ज़रूरत क्या है इसको?
64 साल पुराना कानून है, इसको बदलने की जरूरत आज के देश में अभी जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इनको प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए था, वकीलों की सुरक्षा का एक्ट लाना चाहिए था। हम वो डिमांड कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक नियम बना दिया कि ये हम ला रहे हैं। और इन्होंने क्या चालाकी खेली, सरकार ने ये चालाकी खेली, इलेक्शन से पहले नहीं लाए। जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, खत्म हुआ, अगले दिन उन्होंने अपनी सीएम बनाई और उसके बाद इन्होंने ये वकीलों की कम्युनिटी को हल्के में ले रही है क्या सरकार? बहुत कड़कड़ डूमा शेरों की शेर है और बारों की बार है। और शादरा बार जो एसोसिएशन है, ये इसने कल के नोटिस में बीसीआई को बता दिया है कि कड़कड़ डूमा बार कभी किसी से डरने वाली नहीं है। तानाशाही लागू करने की कोशिश है क्या सरकार की? ये वकीलों को कैद कर लो, बोल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, वो ये चाहते हैं कि वकीलों पर तानाशाही लाई जाए और वकील दबके रहे। ये वही वकील है जिन्होंने 30 हज़ारी में किरण बेदी को भगाया था, किरण बेदी के खिलाफ होकर कृष्णा नगर से इलेक्शन हरवाया था। ये वही एडवोकेट्स हैं और हमारे नेता जो बार के मेंबर्स हैं वो इतने सक्षम हैं और उनकी छाया में हम बैठे हैं। और आज कड़कड़ डूमा का नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी याद कर रही है कि इससे पंगा नहीं लेना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये सोच रही है कड़कड़ डूमा से पंगा नहीं लेना, किसी और बार से ले लो, कड़कड़ डूमा से पंगा नहीं लेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा बताइए कि ये देश में क्या चल रहा है? चाहे ड्राइवरों के लिए कानून बनाए सरकार तो वो उसको काला कानून बना देते हैं, किसानों को लेके आए तो उसको आप लोग काला कानून बता देते हो। सरकार सब काला काला ही कर रही है क्या? कुछ अच्छा नहीं कर रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले जो ना वो किसी के हित की बात नहीं सोचती हूँ। वो चाहते हैं किसी तरह से सभी लोगों को दबाया जाए उसमें। जैसे कृषि कानून लाके कृषकों को दबाने की कोशिश की गई, इसी तरह वकीलों के खिलाफ ये कानून जो बना के वकीलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जो वकीलों की डिमांड थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, वकीलों के साथ आए दिन झगड़े वो होते हैं, कोई भी क्लाइंट कर जाता है, उसको तो ये देने से रहे। उसके बाद ये नए कानून लाके उसको दमन की एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दबाया जा रहा है वकील, बिल्कुल इस कानून के हिसाब से दबाया जा रहा है, जो कि वकील अपने ही केसों में उलझे रहें और आगे वो अपनी आवाज़ ही ना उठा पाए। इसमें को बताना चाहूँगा, वकील एक ऐसा समुदाय है जो कानून का पालन करना और करवाना जानता है। आपने देखा होगा कई केसों में, कई बड़े बड़े इंसिडेंटों में, जब किसी की नहीं चली तो वकील की चली। एक कोर्ट को रिप्रेजेंट करना, कोर्ट में अपना पक्ष रखना। और आज की डेट में जो ये गवर्नमेंट हमारे भाइयों के हमारे खिलाफ बिल लाना चाहती हैं, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से उनको, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये एक आम वकील की लड़ाई है। और सारे वकील, हमारा वकील समुदाय, अभी तो आप देख रहे होंगे, ये तो एक छोटा सा नज़ारा है। हिंदुस्तान का एक एक वकील हमारे साथ खड़ा होगा और हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ये बिल को हम पास नहीं होने देंगे। बिल है जो संशोधन हो रहा है, इसमें इससे नाराजगी क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, ये समझाइए। तो ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जब आप देखेंगे तो सेक्शन 19 है, राइट टू स्पीच। इसमें आप कहीं भी एजिटेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारे बाबा साहब ने जो ये बनाया था तो सभी का ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसमें ये गवर्नमेंट, हमारा सेक्शन 35A है कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट एक्ट में, उसमें ये संशोधन ये करना चाहते हैं कि जो भी, ना तो हम कभी किसी कोर्ट का बायकॉट करवा पाएंगे, ना हम कभी भी हड़ताल कर पाएंगे। जब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही ये सब राइट हमारा ख़त्म करें तो आर्टिकल 19 हटाओ ना, आर्टिकल 19 ख़त्म करो। तो आप सरकार कुछ भी कर ले, कानून को लागू नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे, हमारा सारा समुदाय हमारे साथ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? वर्क टू सस्पेंड के अलावा भी इसमें कई अमेंडमेंट करें, जैसे कि ये अमेंडमेंट है कि भाई कोई भी पक्ष अगर हारता है तो वो कोई भी क्लाइंट अगर हारता है तो वो ये चीज़ एलिगेशन लगा सकता है कि भाई मेरी पैरवी ढंग से नहीं की गई है। तो ये एलिगेशन सिर्फ वकीलों पे क्यों? कई केस आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो हारते हैं और हाई कोर्ट में जाके वो पलट जाते। तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह के काले कानून लगातार देश के जनता पे, अलग अलग वर्गों पे थोप क्यों रही है, क्या लगता है? वो इसलिए थोप रही है क्योंकि उन्हें एक रूल पता है, डिवाइड एंड रूल। वो बांटना चाहती है, उसने समाज को बांटा, लोगों को धर्मों में बांटा, अब आज वकीलों को बांट रहे हैं। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम एडवोकेटों के अधिकारों का हनन होने नहीं देंगे।
और आने वाले कल में ये इसे जमुना पार कहते हैं और ये बार एसोसिएशन जमुना पार के अंदर है, घुटने रगड़वा देंगे, चाहे मोदी सरकार हो या कोई और भी सरकार हो। हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ेगा, हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। लेकिन कह रहे मोदी सरकार बड़ी मजबूत सरकार है, रुकती नहीं है, कोई चीज जल्दी वापस नहीं लेती, इस तरह की बातें। सबका वक्त है, वक्त बदलता भी है और ये बदलेगा जरूर और बदल के दिखाएंगे। ड्राइवरों के लिए कानून आया था, उन्होंने कहा लागू नहीं करेंगे, फिर उसको लागू कराने की बात जो है चल रही है, ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया, किसानों के लिए काले कानून ले आए, उसके बाद उसको तो चलो वापस ले लिया। जो भी आ रहा है उसका देश में विरोध क्यों हो रहा है? वो यूं हो रहा है क्योंकि अनपढ़ सरकार है, उन्हें पता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या बनाए सोच समझ के ये कानून बना के आगे प्रपोज कर देते हैं, लेकिन उन्हें वापस लेना होता है। तो ये अनपढ़ ही तो हैं, वापस क्यों ले रहे हैं? अगर वो सही है तो वापस क्यों ले रहे हैं उस चीज को? मोदी सरकार आप लोगों के हित में नहीं? आप देख रहे हैं, अगर हित में होती तो ये प्रोटेस्ट होते, किसान आंदोलन, ड्राइवर आंदोलन, एडवोकेट आंदोलन, ये क्या है? क्यों पीछे हटते हैं फिर अगर ये प्रपोज कर देते हैं तो? जो वकील हैं वो रुकने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े। कितने मुकदमे लगे, जेल में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सरकारें कुछ भी कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बात कर रहा था कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं जो देश भर के लाखों वकील हैं ना, नरेंद्र मोदी इनको कब्जे में करना चाहते हैं, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब वकीलों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, और अब देश में जिस तरह से हालात है, इसमें पढ़ी लिखी कम्युनिटी है वकीलों की, इसको मुट्ठी में करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। किसी के बस की है ना, वो आ जाए ना, करके तो दिखाए। वकील किसी के, पहली बात तो बस में आने से रहा, वकील एक खुद सुप्रीम है, तो ऐसा नहीं है कि वो कब्जे में कर लेंगे, ये गलत कह रहे हैं आप। लेकिन कोशिश वही है इस कानून की, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। उनका मकसद इसलिए वकील कम्युनिटी को अपने कब्जे में करना है कि आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कई PIL पड़ी हैं जो एडवोकेट्स ने सरकार के खिलाफ डाली है, जिसमें ये एक PIL ये है कि अगर मान लो किसी को 1 साल की 1 महीने की भी सज़ा होती है तो एक चपरासी नहीं बन सकता, लेकिन वो सांसद बन सकता है, संसद में जाके कानून बना सकता है। तो इन चीज़ ये अपील है, एक ये है कि अनएजुकेटेड संसद तक पहुँचे ना, इन चीज़ों को वकील ही ऊपर ला रहे हैं, कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो आवाज़ दबा सकें, उन्हें ऐसा बांध लिया जाए कि आगे उनके ऊपर कोई ऐसा कदम उठाने या सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे, इसलिए ये रोकने की कोशिश जो है आप लोगों को लग रहा है हो रही है। असल में मेरा नाम एडवोकेट मुसैयब है, और ये जो सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाना चाह रही है, ये वकीलों की आड़ में आम जनता की आवाज़ दबाना चाह रही है, क्योंकि असल में जो एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट बिल है उसमें सेक्शन 35A है, उसमें इन्होंने सीधा क्लियर बोल दिया है कि अगर कोई भी लिटिगेंट XYZ, A पार्टी और B पार्टी दोनों में से कोई ना कोई एक तो हारेगा, अगर बाई चांस एक हारेगा उसके बाद ये एडवोकेट पे 3 लाख का फाइन लगाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि 2 साल के लिए उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दें। अगर किसी एडवोकेट को ये डर सताएगा कि उसके ऊपर फाइन लग जाएगा और 2 साल का या 3 साल के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, तो वो एडवोकेट क्यों किसी क्लाइंट का केस पकड़ेगा? और इस चक्कर में जब वो ये डर सताएगा तो वो एडवोकेट किसी क्लाइंट का केस नहीं पकड़ेगा, तो लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाने की आड़ में, वकीलों की आड़ में आम जनता की आवाज़ दबाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये तानाशाही सरकार जो है तानाशाही लाए, हिंदुस्तान में मोनोपोली सिस्टम करे, कोई बोल ना पाए सरकार के आगे, कोई कुछ ना बोल पाए, करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, अब इधर आपको कुछ और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे आप तमाम जो महिला वकील हैं और तमाम जो वकील हैं, तमाम युवा जो छात्र हैं जो वकालत की पढ़ाई करते हैं या वकालत शुरू की है उन्होंने, वो तमाम लोग भी यहाँ पर जो है इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और सवाल ये है कि लगातार देश में जिस तरह से, चाहे वो किसानों के लिए कानून लाने की बात हो, चाहे ड्राइवर्स के लिए कानून लाने की बात हो, लगातार जो है वो सब कुछ कैद करने की कोशिश इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो रही है। वकील जो कम्युनिटी है, जो वकीलों का वर्ग है, पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है, लिहाजा सरकार कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों से डरती है और उनको कैद करने, उनको चुप कराने की जो है यहाँ पर कोशिश हो रही है। इधर भी बहुत सारे वकील हैं, कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करें और लोगों का क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। क्या लग रहा है ये मोदी सरकार लगातार, चाहे अब वकीलों की बात हो गई, इससे पहले किसानों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, ये जो काले कानून लाने की क्या आदत पड़ गई सरकार?
एक्चुअली मोदी सरकार विशेषकर क्योंकि ये इस तरह के संगठन की सरकार है, आरएसएस की सरकार है ये, तो आरएसएस हमने हमेशा ही देश के हित के लिए काम नहीं किया। अगर आप आज़ादी का इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो आरएसएस का भी कोई योगदान नहीं रहा इतिहास में। ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं जिसमें ये हो कि हाँ जी ये इसने क्रांति की थी। तो जो आरएसएस की सोच है वो धर्मवादी सोच है, धर्मवादी है और इसकी मनवादी सोच है। तो ये द्वारा से मनवाद को लाना चाहते हैं, फिर ये इतिहास की तरफ हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए इतिहास की तरफ ले जाने की वजह से ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने आम जनता को काबू में करने के लिए विभिन्न तरह के कानून बनाए, फिर फार्मर्स ने एमएसपी की डिमांड करी तो एमएसपी तो दी नहीं, फार्मर्स एक्ट वो कर दिया। मैं तो कहती हूँ वो बहुत बहादुर रहे किसान जिन्होंने लड़कर भिड़कर अपने एक्ट वापस करा लिए और आज भी वो अपनी सिंगू बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए। और इसी तरह से जब लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करी तो इन्होंने उठाकर के भाई इन्हें प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा, तो और भी गलत बात है क्योंकि देश के अंदर ये इतिहास रहा है, जितनी क्रांति हुई है, आज़ादी हुई है, तो वो सारे के सारे लॉयर्स ने किए हैं। सब जितने नेता रहे हैं पुराने टाइम में सारे के सारे लॉयर्स रहे हैं, कानून के जानकार रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जब तक अगर इनकी स्वतंत्रता बनी रहेगी तो ये जो है कुछ ना कुछ देश की जनता को भड़काएंगे, बरगलाएंगे। तो इनकी जो स्वायत्त है, जो ऑटोनमस बॉडी है, उसको ही खत्म कर दिया जाए, हमारा उसमें इंटरवेंशन हो जाए। और इंटरवेंशन होने की वजह से ये हमारे ऊपर ये कानून लागू करना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने हमारे को प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी डरते थोड़ी हैं वकीलों से कि वकीलों को मुट्ठी में कर लेंगे। नहीं, वो डर कहीं तो डर रहा होता है, नहीं तो उन्हें संशोधन की जरूरत ही नहीं थी। जब हमने डिमांड नहीं की किसी चीज की, हम तो प्रोटेक्शन एक्ट कह रहे हैं, तो आपने एडवोकेट एक्ट को क्यों संशोधन में डाला? क्योंकि वो उसके अंदर उसे हथियाना चाहते हैं, वकीलों को हथियाना चाहते हैं नरेंद्र। वकीलों की पूरी आजादी को हथियाना चाहते हैं। जनता की आजादी तो इन्होंने कर ही दी है। आज जितने एक्टिविस्ट है, जितने जो भी इनके खिलाफ बोलता है या सरकार के खिलाफ बोलता है, इनके कामों के खिलाफ बोलता है, तो उसमें किसी न किसी एनएसए, डीएसए, यूएपीए लगाकर ये अंदर डाल देते हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई वकीलों में क्या है, अभी एकता बाकी है। अगर किसी वकील को ये अंदर डालते हैं तो वकील खड़े हो जाते हैं उसके लिए। तो इसलिए इन्होंने वकीलों की यूनिटी को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ अप्लाई करी है कि कुछ को तो हम ऊपर बैठा देंगे जिसे हम दाना पानी देते रहेंगे और बाकी जो आम लोग हैं, आम आदमी है, आम वकील हैं, उनको जो है कंट्रोल में कर लेंगे। तो हमारी ऑटोनमस बॉडी को खत्म करने का तरीका है। तो वकील झुकेंगे सरकार के आगे? बिल्कुल नहीं झुकेंगे वकील, क्योंकि यह 2003 में भी इस तरह की पॉलिसी एक साथ बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की गई थी। तो अगर आप लोग कभी मीडिया में रहे हो उस समय, तो उठाकर लगातार 2.5 महीने तक प्रोटेस्ट चला था और उस समय खोसला जी की आंख भी चली गई थी, वाटर कैनन, ये वो तमाम तरह के वो थे और ऐसी ही पोजीशन इसमें भी है। नरेंद्र मोदी देश में क्या तानाशाही लाना चाह रहे हैं क्या, कि जो बोल रहा है, जो आजादी है उसको छीन लिया जाए, उसमें ताला लगा दिया? बिल्कुल, ये तानाशाही का ही स्वरूप है। अब ये धीरे धीरे जैसे पाकिस्तान में हालात हो चुके हैं तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी हो जाए और तानाशाही के साथ उसे मनुवाद की वो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने यूपी में तो मनुस्मृति लागू भी कर दिया है और डीयू के अंदर भी वो लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वकील जो है मोदी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। बताइए दिक्कत क्या है, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सीनियर्स हैं हमारे, सीनियर्स ने अपनी बातें रख दी हैं। इस अमेंडमेंट बिल के अंदर कोई भी चीज़ हमारे सपोर्ट में है नहीं, तो हम इसी चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए था, अमेंडमेंट बिल ला के दे दिया। सरकार कह रही सब अच्छा है, इससे जनता के लिए भी अच्छा होगा, वकीलों के लिए भी अच्छा होगा। और ये वकीलों को तो वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने सत्ता में आने के बाद वो कहते हैं बीसीआई में 3 मेंबर वो अपने बिठाएंगे। किस वजह से वो 3 मेंबर अपने बिठाएंगे? क्यों? क्योंकि वो लीगल फैटर्निटी को अपने उंगलियों पे अपने तरीके से नचाना चाहते हैं। बार काउंसिल में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। में वो अपने 3 मेंबर असेंबली से बिठाएंगे, उसके बाद जो वहाँ पे डिसीजंस होंगे, जो डिसीजन मेकिंग कमेटी बना करेगी एडवोकेट्स के लिए, वो उन चीज़ों का संशोधन करा करेगी और एडवोकेट्स को अपनी उंगलियों पर नचाया करेगी। सरकार के आगे झुक जाएंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। क्यों झुक जाए? हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमको प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए था। सरकार की मानसिकता क्या दर्शाती है, अगर मैं समझना चाहूँ, कि चाहे छात्र प्रदर्शन करे तो उसको गिरफ्तार कर लो, वकील अपनी आवाज उठाए तो उनके लिए नया कानून ले आओ, किसान एमएसपी मांगे तो काले कानून थोप दो, ड्राइवरों के लिए नया कानून ले आओ, ये क्या चल रहा है? ये इनका अपना खुद का संगठन है। ये सरकार बस तानाशाही पे चल रही है, ये डिक्टेटरशिप पे जारी है। वो जो चाहे, जिसके साथ जब जो चाहे करना चाहती है वो कर लेगी, वो उसी चीज पे चल रही है। तमाम वकील प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस तरह की तख्तियां लेकर भी घूम रहे हैं। कानून मंत्री सुन लो, वकीलों को गुलाम नहीं बना पाओगे, हम अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 नहीं बल्कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम चाहिए। गुलाम थोड़ी बना रहे हैं नरेंद्र मोदी वकीलों को, ये गुलामी बना रहे हैं। ये गुलामी नहीं था और क्या है। मैं
ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट मेरे हाथ में है। इसकी सेक्शन ये कहती हैं कि वकील से अगर कोई केस बिगड़ गया तो वकील के खिलाफ 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वकील कभी कोई ना केस बिगाड़ता है ना बनाता है। केस एक हारता है एक जीतता है। ये दुनिया में एक शाश्वत नियम है। एक तरफ जीत होती है एक तरफ हार होती है। तो कोई ना कोई पक्ष तो जीतेगा और कोई ना कोई पक्ष हारेगा। अगर किसी कोई वकील कोई मुकदमा हार जाता है तो उस पर नया कानून कहता है कि उसके खिलाफ 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। इस एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वकीलों के खिलाफ हैं। हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे। सेक्शन 35 से जोड़ी गई कि वकील किसी कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकेंगे। अगर कोई जज कोई गलत काम कर रहा है तो क्या आपको आपकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए आदमी गलत काम कर रहा है। इसीलिए सरकार अमेंडमेंट एक्ट में ये कहती है कि वकील अब एब्सटेंट फ्रॉम वर्क नहीं रह सकेंगे, किसी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकेंगे। तो एक बात बताओ, जब ये सब नहीं कर सकेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने का अधिकार यानी 19 जो आर्टिकल 19 है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे कहते हैं, वो क्यों है? उसे भी खत्म कर दीजिए। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर एक्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये एक्ट जो है बेसिकली बोलने की आज़ादी के ऊपर, वकीलों के ऊपर एक सैंक्शन है। वकील अगर बोलेगा नहीं, किसी गलत काम का विरोध नहीं कर पाएगा तो फिर हम वकील क्यों हैं? डर क्यों रहे हैं नरेंद्र मोदी वकीलों से? नरेंद्र मोदी जी वकील से गलत नहीं है। दरअसल ये मोदी जी को तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये सरकार अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रही है। ये कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है, ये पुराना IAS अफसर रहा है। और जो IAS लॉबी है इस देश की, वो हमेशा ये चाहती है कि वकील गुलाम रहें। इन वकीलों को हम गुलाम बना लें। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। अब ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ना देना पड़े, इसलिए इन वकीलों को इस काम में उलझा लो कि वो बात भूल जाएं और एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट का ही विरोध करते रहें, कुछ हमसे ना मांगे। इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो ये है। क्रोनोलॉजी तो ये भी कहती है ना कि किसानों के लिए कानून आए, किसान उसको काला बता दे, ड्राइवर के लिए आए, ड्राइवर उसको काला बता दे, वकीलों के लिए आए तो वकील काला बना दे। तो क्या सरकार राय नहीं ले रही? क्या कह तो रहे हैं से कानून अगर आपने बनाना है विधि आयोग में, क्या कोई आपने बार एसोसिएशन से कोई राय मशवरा किया? दिल्ली के अंदर 6 बार कोऑर्डिनेशन कमेटी, BCD, BCI, ये सारी संस्थाएं, BCI तक हमारे संस्थाएं हैं। किसी संस्था से आपने कोई राय मशवरा किया? यहाँ तो लोग कह रहे हैं बार काउंसिल को हड़पना चाह रहे हैं। बार काउंसिल में नया कानून लेके आ रहे हैं। इस एडवोकेट एक्ट में ये कहते हैं कि 3 लोग सरकार के BCI के हो सकेंगे। अब जब 3 लोग हो जाएंगे, और फिर एक बात और है, सरकार डायरेक्ट कर सकेगी BCI को, ऐसे नहीं ऐसे करना है, यानी हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये सरकार बताएगी हमें। तानाशाही हो रही है। बिल्कुल तानाशाही हो रही है। ये निहायती बेहुदापन है, ये तानाशाही है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने गलत आदमियों से पंगा ले लिया। वकील आपको छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो हमने कोर्ट ही बंद करी है। जिस दिन 27 लाख वकील इस दिल्ली में होगा उस दिन संसद नहीं चलेगी। आप लोगों के लिए, भविष्य के लिए बता दूं मैं कि इन लोगों के लिए बेल बॉन्ड भरने वाले वकील नहीं मिलेंगे, क्योंकि 27 लाख वकील दिल्ली आएंगे। 27 लाख वकील दिल्ली आएगा जब, अगर ये काला कानून वापस हो गया तो, अगर ये काला कानून पास हो गया तो 27 लाख वकील बहुत। आज देश की तकरीबन हर बार एसोसिएशन स्ट्राइक में बात कर रहा था, वो तो सही बात है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोर्टों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये बात कर रहा था, कुछ एक महिला थी, वो बोल रही थी कि आज़ादी की लड़ाई में इस देश में वकीलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, सब वकील ही थे। वकीलों ने अंग्रेजों से छुटकारा दिला दिया। अब सरकार को लगता है कि ऐसा कि देश में अभी जैसे हालात हैं, ऐसे में अगर ये वकील अपनी मनमानी करते रहे, बोलते रहे, तो हमारे लिए खतरा हो जाए। दरअसल अफसरशाही इस देश के लिए खिलाफ है। अफसरशाही इस देश के लिए इतनी खिलाफ है, इतनी खराब है
कि ये चाहते हैं कि अंग्रेजों ने जो किया, अरे अंग्रेज तो हमसे तुमसे बड़े वाले ताना चाहते हैं। अगर वो चाहते तो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट पहले ही बना देते 1961 में। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो ये करना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं अंग्रेज तो हमने विदा कर दिया, आपको तो खो देंगे हम, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले। ये विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है देश को तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिश है कि जो बोले, जो आवाज उठाए उसको कैद कर दो, उसको बंद कर दो? बिल्कुल सही कहा आपने। देश को तानाशाही रूप से चलाने की योजना है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर तानाशाह बैठा हुआ है। वो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, अब वकीलों की बात हो, वो थोपना चाहते हैं अपनी विचारधारा को। वकीलों के जो अधिकारों को कर्टेल किया जा रहा है वो सरासर गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप कानून बना रहे हैं तो वकीलों से राय लें। पहली बार राय लेके देखें कि वकीलों के हित की बात क्या है। वकील मांग रहे थे, डिमांड लंबे समय से कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो दिया नहीं। अब इन्होंने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज कर दिया है कि ये लेकर आना चाहते हैं। उसमें कहा है कि वकील स्ट्राइक नहीं कर सकते। तुम पार्लियामेंट में बैठकर स्ट्राइक कर सकते हो, पार्लियामेंट से वॉकआउट कर सकते हो, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे सकते जो पैसे से चलती है। और वकील अगर अपना आर्टिकल 19 का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मना करना चाहते हो, ये सरासर गलत है। और वकील पर जुर्माना करना चाहते हो, सरकार का इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ये सरासर गलत है। ये से बचना चाहिए सरकार को। अगर सरकार नहीं बचेगी तो पूरे देश में वकीलों का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन और लंबे समय तक चलेगा। बात कर रहा था एक भाई साहब ने कहा जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश को बर्बाद करना चाहते हैं ना। सोने की चिड़िया कह रहे थे, चिड़िया उड़ गई, पता नहीं कहाँ उड़ गई है। देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, आज भी 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो? उनकी चिंता नहीं है। देश के एजुकेशन सिस्टम करप्ट कर दिया है, नौकरी है नहीं, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके जो साथी हैं वो देश को लुटवा रहे हैं। कहाँ से देश को चक्कर? सरकार कहती है जनता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, लेकिन किसानों के लिए कानून लाए तो वो उनका विरोध कर देते हैं, ड्राइवर के लिए लेकर आए तो वो विरोध कर देते हैं। अब वकील आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये सरकार समझती नहीं है क्या? लोगों को अपने मन से थोप देती चीज। सरकार समझती है, सरकार सब समझती है। सरकार ने सब लोगों की आवाज को बंद कर रखा है। सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है कि सब लोग अपने पेट के चक्कर में लगे हुए हैं। एक केवल एडवोकेट कम्युनिटी ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज को उठाने का काम करती है। अब उनको उनके पर कतरिए, उनके अधिकारों को कर्टेल कीजिए, उनमें सरकारी इन्फ्लुएंस करिए, सरकार का दबदबा रहेगा तो फिर एडवोकेट दो लॉबियों में बढ़ जाएंगे, यूनिटी खंडित हो जाएगी। यूनिटी को खत्म करने का जो बोल रहे हैं उन्हें कैद कर लो, चुप कर दो। यस, ये तो है ही। तानाशाही की सबसे पहचान है कि लोगों की आवाज को बंद कर दीजिए। जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे उन आंखों को फोड़ दीजिए। जो हाथ उठे उसका हाथ को काट दीजिए, जेल में पहुंचा दीजिए। यही सरकार कर रही है। ये तानाशाही सरकार है। इस सरकार को जाना चाहिए। देश के लोग समझ रहे हैं, देश के लोग समझ रहे हैं। बट अभी एडवोकेट लोगों के साथ में उन्होंने पंगा लिया है। एडवोकेट लोग अधिकारों को सुरक्षित करना अच्छी तरह जानते हैं, अभी शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर ऐसा समय आया कि उनको सड़कों पर निकलना पड़े तो सड़कों पर भी निकलेंगे और पार्लियामेंट भी जाएंगे। ये अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो सरकार लाना चाह रही है, इसको कानून की शक्ल देना चाह रही है, इसका विरोध जो वकील हैं, आप लोग हैं, क्यों कर रहे हैं? ये समझना चाह रहे हैं। देखिए, इसका विरोध हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने का राइट देता है कि आप शांतिपूर्वक कुछ भी कर सकते हैं। और जो नया संशोधन लाना चाह रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि आप कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, किसी कोर्ट का बॉयकॉट नहीं करेंगे, कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? अगर हम अपने मौलिक अधिकार नहीं बचा पाएंगे तो हम जनता को क्या डिलीवर कर पाएंगे? ये जो एक्ट लाया जा रहा है ये सिर्फ वकीलों की आवाज़ को बंद करने के लिए लाया जा रहा है। इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि बीसीआई के अंदर एक प्रोविज़न लेके आ रहे हैं कि 3 जो मेंबर हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। दे विल बी द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो हाउ कैन दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अ कॉमन एडवोकेट व्हेन दे आर नॉट एडवोकेट्स? जब वो वकील ही नहीं होंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होता? तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या मतलब निकलता है कि दे वांट टू कंट्रोल अस। वो चाहते हैं कि उनका डोमिनेंस वकीलों के ऊपर भी आए। तो क्यों सहें हम ये चीज़? सरकार क्यों चाहती है कि वकीलों पे वो कब्जा करे, वकीलों को अपनी मुट्ठी में रखे? डरती है आपसे सरकार? सरकार बिल्कुल डरती है जी। इस देश को जब आज़ाद कराने के लिए निकले थे तो आज़ादी के टाइम से वकील ही होते थे।
वकीलों ने ही संघर्ष किया, वकीलों ने ही लीगल बैटल्स किए, तभी तो अंग्रेज भागे। नहीं तो भाला लेके, बंदूक लेके तो उस वक्त भी जनता दौड़ती थी अंग्रेजों के पीछे, लेकिन स्ट्रेटजी मेकर तो वकील ही थे ना। सरकार तो कह रही है नरेंद्र मोदी की सरकार है, देश में इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मोदी किसी पे राज थोड़ी करेंगे। कह रहे हो जनता द्वारा, जनता का राज है इस देश में, बीजेपी की सरकार है। देखिए वो तो हमारा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ये आपको भी पता है कि जनता का राज कितना है और कितना नहीं है। तानाशाही चल रही है इस देश में, तानाशाही लागू करने की कोशिश। देखिए तानाशाही तो की जा रही है हम लोगों के ऊपर। ये तानाशाही तो है कि अगर आपको कोई ऐसा कानून लेके भी आना है, आप लेके आ रहे हैं कि भाई हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। जो प्यूनिटिव प्रोविजंस हैं वो ऑलरेडी एडवोकेट एक्ट के अंदर मेंशन किए हुए हैं, वो पहले ही ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप नई चीजें क्यों लेके आ रहे हैं? आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हमारे पास जो अपना एक्ट है, जो पुराना एक्ट चल रहा है, उस एक्ट को बदलने का कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन सरकार का जो मंशा है, सरकार जो एक्ट को बदल रही है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। देखिए हम एक स्वतंत्र संस्था हैं, हम सरकार से कोई वेतन नहीं लेते हैं, हमें सब फैसिलिटी के नाम पे जीरो हैं। हमारा एक संगठन है, हम समाज के लिए कुछ काम करते हैं। सरकार का जो मंशा है, जो उनके संस्था इस तरीके जो संस्थाएं हैं उस पर कब्जा किया जाए, जुडिशरी में कब्जा किया जाए, वकीलों पे कब्जा किया जाए, इस मंशा को लेकर के जो चल रहे हैं, इस वजह से इस एक्ट को पास करना चाह रहे हैं। खामियां इसमें बहुत सारी हैं। 35A का मामला है। 35 का एक मामले का मतलब ये है, उनका सीधे सीधे कहना है कि आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, आप किसी जज के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल राइट्स क्या है। आखिर संविधान तो कहता है ना फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसी बात को, आप अपनी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं, यही तो है। सवाल भी है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको आंदोलन का अधिकार है, तो सरकार कानून बना के वो क्यों छीनना चाह रही है? रह गई बात कि अगर हमारी बात को दबाया गया तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा जा रहा है। दूसरी बात कि अगर किसी बात को हमें कहना है तो फिर किस माध्यम से जाएं? हड़ताल के ही माध्यम से जाते हैं या आंदोलन के माध्यम से जाते हैं। दूसरी बात ये है, आप एक बताइए, जब संसद में कोई बिल पास होता है, सरकार कोई बिल लाती है संसद में और विपक्ष उसका अपोज करता है, तब ये क्यों बाहर आते हैं, क्यों हल्ला बोलते हैं, क्यों मार्च निकालते हैं? अगर तुम्हें मार्च से इतना परहेज है तो खुद पहले सुधरो ना, एक बात। दूसरी बात है कि हमारी संस्था खुद अपने नेता चुनती है, बार काउंसिल में, BCI में अपना नेता भेजती है, अपने नुमाइंदे भेजते हैं। सरकार का क्या मंशा है, क्यों अपना नुमाइंदा वहाँ भेजना चाहते हैं, क्यों उसमें तीन सदस्य उनका होना चाहिए? हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो हमारे जो नेता हैं वो करेंगे, जहाँ से हमें लाइसेंस मिलता है वो करेंगे। सरकार में उससे क्या इंटरफेयर? सरकार एकदम राज करना चाह रही है, वकीलों पे कैद करना चाह रही है। आपने तो मुझे कोई फैसिलिटी दिया नहीं। हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल मांगा, वो तो आप दे नहीं पा रहे हो, उसको देने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हो। हमारे लिए कोई इंश्योरेंस की स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो। लेने के लिए जो हम स्वतंत्र हैं उसको भी आप। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं और लोगों के पास जाऊंगा। इस देश में हो क्या रहा है? जो बोल रहा है उसको चुप करा दो, जो लड़ रहा है उसको बैठा दो, और कहा जा रहा है लोकतंत्र है ये देश में। देखिए मेरा एक बहुत स्पष्ट एक बात सुन लो, अगर ये किसी भी सरकार को अगर ये हो रहा हो कि मैं किसी की बातों को दबा दूंगा, तो ये हो नहीं सकता है। कुछ क्षण के लिए चलो कुछ बातें हो सकती है, और एक बात तो दिमाग से निकाल दें, एडवोकेट कभी नहीं दब सकता है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में एडवोकेट नहीं दबे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खुल करके सामने आए और उनसे युद्ध किया, तो ये तो हमारी प्रजातंत्र का मामला है। और अगर ये है तो दो हाथ करने के लिए हम लोग भी तो तैयार हैं। वकील तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और एक बात सुन लो, बहुत स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सोचते हो कि हम लोग छोड़कर भाग जाएंगे, डर जाएंगे या हम थक जाएंगे, थकने वाले हम नहीं हैं। कोरोना काल में 2 साल तक घर पे बैठे रहे, किसी ने, कोई एडवोकेट ने कोई 1 रुपए का काम नहीं किया, लेकिन सब ने मजे से आराम से रहे हैं और सब जो उसको झेल लिए हैं। किसी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी है। तो जब इतना 2 साल 24 महीना झेल सकते हैं ना, तो ये 2-4 महीने तो हम लोग ऐसे यूं ही झेल देंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यार कि सिस्टम जो है वो जुडिशरी ने तो बना रखा है कि MM है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वकीलों में नहीं है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर भी सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करता है। तो जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, उस टाइम से ही एक राइट हमारे पास है कि हम अपनी बात को शांतिपूर्वक रख सकते हैं और उसके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अब हमें उस चीज़ से खाली वकीलों को ही वंचित क्यों किया जा रहा है?
देखिए आप इनकी सबको तो वंचित कर रहे हैं ना, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आंसू गैस को गोले दाग दो, बिहार में बच्चे प्रोटेस्ट करे तो लाठियां भांज दो, बोलने किसको दिया जा रहा है? तो हम तो कहते हैं कि हम पे भी एक बार लाठी बांध के देखे तो सही, मारे ना लाठी हमको। मैं अब देखो, मैं इस चीज़ का आपको मैंने ना एक ना कहीं पर पढ़ा था बहुत अच्छा कि कोई भी ना तानाशाह कैसे होता है डेवलप। देखिए मैं ना बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ हमेशा से, और बहुत ही जिसे कहते हैं मैं भी उनमें था कि जिसे कहते थे आप अंधभक्त, तो आई एम द वन ऑफ देम एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ना मैं बहुत लंबे समय से ना बीजेपी की नीतियों का विरोध भी कर रहा हूँ। मैंने कहीं पर आपका पढ़ा था कि जी तानाशाह कैसे होता है डेवलप, तो वहाँ पर एक बहुत ना मुख्य तरीके से था कि जब कोई सत्ता आपकी आती है, सबसे पहले वहाँ की जनता को मुफ्त में चीज़ें चाहें आप फिर किसी भी तौर से आप दें, ठीक है, मुफ्त में आपका राशन, सब्सिडी या और भी कोई तरीका। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना होल्ड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आपके पुलिस, आर्मी, CBI, ED या वो सब चीज़ों के ऊपर। उसके बाद जब वहाँ पर आपका होल्ड हो जाता है तो आपका नेक्स्ट होल्ड होता है आपका मीडिया के ऊपर। उसके बाद जब वो भी होल्ड आपका हो जाता है तो आप करते हैं फिर जुडिशरी के ऊपर होल्ड। तो यही स्थिति ना एक्चुअली ना धीरे धीरे इस देश में आपकी बन रही है। अगर आप इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को देखेंगे ना सर, तो फ्रॉम द डे फर्स्ट जहाँ पर एडवोकेट की परिभाषा के बदलने से लेकर और सेक्शन 45A तक अगर मैं आपको जाता हूँ, जी ये हमारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट 2024 में एक आपकी जजमेंट लेके आती है और बोलते हैं कि एडवोकेट कंज्यूमर के दायरे में नहीं आता। यार तो फिर आप उस सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, और जो कि संवैधानिक हक है हमारा। और इवन सरकार भी सोचे, सरकार अपनी पिछली स्थिति को उठा के देखे, सरकार भी सरकार ने भी धरने दिए। जब कांग्रेस थी बहुत लंबे समय तक आपका कांग्रेस का शासन रहा, 60 साल की बात होती है, इतने साल तक आपका शासन रहा। सरकार भी मिनट में सिलेंडर उठा के धरने देती थी, रोडों पे आके बैठती थी, ठीक है। जब सरकार खुद धरने देके, और ये आंदोलनों का देश रहा है पहले भी, 47 से पहले भी रहा है, 47 के बाद भी रहा है, ब्रिटिश काल में भी रहा है और आज भी रहा है। तो जब सरकारें खुद आपके धरने देके आती है, प्रश्न देके आती हैं, तो सरकार को हमारी स्ट्राइक करने से दिक्कत आपकी कहाँ है? जो हमारा मौलिक अधिकार है। हम कहते हैं कि आप संविधान बदलना, मोदी जी और आम जनता एक थोड़ी लगेगी। वो कह रहे हैं वो सरकार है उनकी जो मर्जी वो करे, वो काला कानून किसानों पे थोक दें, ड्राइवरों पे थोक दें, आप पे थोक। देखिए मैं यहाँ पर आपको देखो बता दूं कि ये आपका देश चलता है आपका संविधान से, ठीक है जी। सरकारें आयताधीश नहीं होती। मैंने बीजेपी को वोट दिया 2014 की बात मैं करूंगा, 16 यज्ञ करे थे मैंने मोदी जी के लिए। 16 मंगलवार और 16 शनिवार यज्ञ कहते कि मोदी जी आ जाएं, ठीक है। लेकिन आज पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल आप देखें तो फाइनेंसिस में, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी की कुछ आपकी नीतियाँ हो, ठीक है, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं, सब कुछ आपका बढ़ा दिया गया। एक आम जनता, मैं जो एक बीजेपी का कट्टर समर्थक हुआ करता था, ऐसी स्थिति आपकी बन चुकी है जहां पर तानाशाही का माहौल आपको क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि जुडिशरी पे कब्जा आपको क्यों करना है? मेरे को तो देखिए सिंपल से आपकी बात ये पता है, जुडिशरी ऑटोनोमस हैव की बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी में आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, क्यों चाहिए आपको? ये चीज़ जब आपके और सत्ता रही तब उन्होंने नहीं किया, तो आपको तो उसमें कुछ जरूरत होनी ही नहीं चाहिए ना जुडिशरी में। किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि चाहते तो अंग्रेज भी बना जाते ऐसा कोई कानून, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी की सरकार कर रही। बिल्कुल सर, देखिए जुडिशरी हमेशा से जुडिशरी ने आपका एक इंडिपेंडेंट आपका वर्क किया है सर। वकीलों को ना कोई पेंशन मिलती है, ना हमें कोई आपकी सैलरी मिलती है, ना सरकार हमें कोई देती है सुविधा, इवन सर हमें लोन तक भी नहीं मिलता सर। एक बात और आपको आप कह देनी चाहिए कि जो आप सरकार का प्रशंसक मंगलवार का व्रत रख सकता है, यज्ञ करवा सकता है, वो जाने के लिए भी करा सकता है। देखिए मैं बिल्कुल इस चीज़ को, देखो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर सरकार नहीं चेती, और मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, मोदी जी मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मोदी जी कृपया ध्यान दें और नीतियों पे भी कृपया करके ध्यान दें। जो आपके नेता लोग हैं उन लोगों से बोले कि अपनी आंखें खोलें, ठीक है, फिर से ये यज्ञ करवाना शुरू कर। ऐसी नीतियाँ कृपया करके आप ऐसी नीतियाँ आप प्लीज़ आप ना लाएं जो देश के माहौल को खराब करें, और बार बार ऐसे कानून को ना लाएं जो रोडों पे लोगों को आना पड़े, चाहे वो किसानों को आना पड़े, फिर आप दोबारा बिल लेते बिल आपको लेना पड़ता है वापस। तो आप इंतजार मत करें कि पहले आपको बिल लेके आए ऐसा, और फिर जनता है, जनता आपकी परेशान हो, महीना आपको मतलब आपके आंदोलन हो, चीज़ें आपकी फैलें। जब आपको क्या कह रहे हैं आप? सरकार सबको बिजी देखना चाहती है, इसीलिए रोड पे उतार रखा है।
बिल्कुल सब प्रदर्शन करते हैं। हाँ, सब प्रदर्शन करते रहे, सब खेलते रहे। इस सरकार में देश में रोड इतने बनवा दिए हैं इसलिए कि सारे लोग जितने देश के लोग हैं सब रोड पे आ जाए कटोरा लेके। का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन जहाँ वकील इस काले कोर्ट की बात आती है वहाँ पहले वकील है, उसके बाद मैं किसी उसका समर्थक हूँ, इसलिए बिल्कुल मैं आलोचना करता हूँ। इस मामले में मोदी जी ने ठीक नहीं किया, बिल्कुल नहीं ठीक किया, बिल्कुल गलत कर रखा है इन्होंने। कह रहे इससे जनता के लिए अच्छा है और वकीलों के लिए भी थोड़ा सिस्टम बन जाएगा। ये पूरी जुडिशरी को पहले समझाएं, जो इस केस के पेंडेंसी को आप जाके देखिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या हालत हो रखी है। आप दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली के बाहर आप जाइए, वहाँ पे जुडिशरी की क्या स्थिति हो रखी है, वहाँ के जजेस कैसे काम कर रहे हैं, उसका कभी कोई उसका अवलोकन नहीं पे बात नहीं हो रही है। उसका कोई अवलोकन नहीं है, सिर्फ वकील केस को पेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आप लोकल उस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, देखिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि रोड ज़्यादा बनवा दिए हैं? रोड सरकार ने इसलिए ज्यादा बनवा दिया कि सारे लोग पढ़े लिखे जितने लोग हैं, जितने काम धंधा कर रहे हैं, सब काम छोड़ के रोड पे आ जाए कटोरा लेके। ये सरकार लोगों की कमर तोड़ के भीख मंगवाने का काम करना चाहती है। ऐसा क्यों लगता है? अब आपके सामने ही आप देखिए, लोग हड़ताल पे हैं, किसान आंदोलन सालों तक चला, उसके बाद बिल को वापस लिया। अब वह अधिवक्ताओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, अधिवक्ता भाई सारे रोड पे आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सरकार जो काम कर रही है उसकी नीतियाँ सही नहीं है, या तो सरकार में पढ़े लिखे लोगों का अभाव है, या तो उनके सलाहकार सही नहीं है। मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं, उनको नहीं समझ। मोदी जी आज तक अपनी डिग्री तो दिखा नहीं पाए, कैसे जस्टिफाई होगा? मोदी जी की डिग्री आज तक किसी भाई को पता हो तो कोई बता दे, या मीडिया बंधु को किसी को पता हो तो बता दे। वहाँ जाके ट्रम्प से देखो कैसे एकदम सिस्टम से क्या बोले, वहाँ जाके नारे लगा रहे हैं आपकी बात ट्रम्प सरकार, अपनी सरकार भाड़ में जाए, अपनी देश की जनता भाड़ में जाए। अरे मुद्दों पे बात करो भाई, शिक्षा पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो। अभी देश में जो मौजूदा हालात है इस पे आप क्या कहेंगे? मौजूदा हालात हमसे बेहतर तो मीडिया बंधुओं को पता है, जो कि देश के हर कोने कोने में जा रहे हैं। मोदी सरकार ने ऐसा कर रखा है, मीडिया को अपने ग्रिप में ले रखा है। मीडिया बंधु खुल के अपनी बात नहीं कर सकते हैं। अगर जनता कोई बात कहना चाहती हो तो उसे सही रूप से दिखा नहीं सकते हैं। आज दिखाएंगे, कल को उनकी दुकान पे ताला लग जाएगा। तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही 6 दिन हो गया है, लेकिन अब उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। ये अधिवक्ता भाई काले कोट वाले हैं, ये कानून बनाने का काम करते हैं और सरकार गिराने का भी काम जानते हैं। तो सरकार वकीलों से पंगा ना ले, मोदी सरकार होश में आ जाए, यही उनके लिए भला होगा। नहीं आने वाले टाइम में कोई नाम दिलवाना नहीं मिलेगा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? देश में और भी कई मुद्दे हैं जिनको कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो एडवोकेट अमेंडमेंट संशोधन के प्रोटेक्शन एक्ट आने वाला था वो आया नहीं है, और संशोधन पहले आ गया। प्रोटेक्शन किया नहीं, संशोधन लिया, ये गलत बात है। ठीक है, किसी भी सेक्शन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी पॉलिसी को यदि आप लागू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उससे इफेक्टेड पर्सन, उससे इफेक्टेड होने वाले पर्सन, उनसे आपको सलाह मशवरा करके, उनके विचार जान के और उसको आगे अमेंड करना चाहिए। यहाँ पर जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, इसमें सबसे नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बार्स, फिर स्टेट बार्स हैं, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। यहाँ पर ना किसी से इस बारे में भी कोई सजेशन मांगे गए हैं। यहाँ पर क्या होता है, अपर लेवल पर जो बार को रिप्रेजेंट करने वाले नेता हैं वो केवल ये चाह रहे हैं कि हमें कुर्सियाँ मिलें और अपना जो अमेंड होता है होता रहे। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जिससे रिलेटेड है, पहले आपको उनके सभी के विचार जानने चाहिए कि इन विचारों को लेकर के अमेंड किया जाए। अमेंडमेंट की हर जगह आवश्यकता है, लेकिन अमेंड वो चीज़ें होनी चाहिए जिनकी ज़रूरतें हैं, मतलब मन माना थोपा ना जाए किसी चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो अभी मेरे भाई बंधुओं ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस या और अन्य दल या कोई भी, यहाँ केवल एक ही दल है, वो है वकील। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में वकील के अलावा कोई जाति नहीं है। और यहाँ पर सुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सुर में ही प्रदर्शन होगा। अभी मैं सुबह देख रहा था, सोनीपत बार एसोसिएशन का आया है कि वहाँ पर 21 तारीख से 28 तारीख तक कोई अफेयर नहीं होगा, और यदि कोई अफेयर भी होता है तो 11,000 रुपए की बार में उसका फंड डिपॉजिट होगा और उसका वोटिंग राइट खत्म होगा। दूसरी चीज़, मैं भी एक चीज़ और लेता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि जुडिशरी, जो इसमें अभी बताया है कि जो सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है कि वहाँ पर जो डिसीजन होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 बैठेंगे, 2 हाई कोर्ट के और 1 बार काउंसिल का। क्या ये अपनी जुडिशरी में किसी एडवोकेट को इन्वॉल्व करते हैं? यदि ये नहीं करते तो ये एडवोकेट्स के अंदर क्यों इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? जब एडवोकेट फ्रीली वर्क कर रहे हैं, उनकी अपनी एसोसिएशन है, उनका अपना कार्य करने का है और एक एक्ट बना हुआ है, तो ये
इसमें आकर के इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? इनका इंटरफेरेंस का कोई राइट नहीं बनता है। आप बताइए, अब आप बोले बहुत देर से थे, अब बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो 2014 से एक हिडन एजेंडा चल रहा है। उसका मतलब है जितने भी संवैधानिक प्रतिष्ठान है उन सब पर कब्जा करना है। आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हुए इन्होंने इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कर दी है, जबकि वो केस पेंडिंग है। बार बार हमारे वकील प्रशांत भूषण गए एडीआर की तरफ से, वहाँ पे उन्होंने बार बार कहा कि भैया इसकी सुनवाई कर लो, लेकिन आपने देखा होगा जज साहब ने टाइम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि एक ऐसी सशक्त जो बार है, वो बार क्या है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। अरे एक बार अपने आप में सशक्त बार है, उसके पीछे हजारों लाखों की संप्रदाय है। अगर हम अपने लिए कभी नहीं लड़ते, लेकिन अब की बार हमें अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। ये वकीलों से इसलिए डरते हैं कि वकीलों का हमेशा हर चीज़ में योगदान रहा है। इन्हें जिताने के लिए आपको पता होगा हमारे जेठमलानी साहब ने भी एक बहुत बड़ा वकीलों का एक बहुत बड़ा प्रायोजन किया था, लेकिन वो क्यों हट गए? क्योंकि ये दोनों ना तो पढ़े हैं ना लिखे हैं। ये दोनों चंगू मंगुओं ने जिस तरह का देश का सत्यानाश किया हुआ है, इनकी डिग्रियां खुद खतरे में हैं। आप बताओ, वो भाई सही कह रहा था हमारा, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इनकी डिग्री को खोल के दिखा दे? कोई कहती है? हर डिग्री हर वकील के लिए, हर स्टेट के मंत्री के लिए कहते हैं हमारे यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, लेकिन इनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? इनकी डिग्री नहीं, हाँ, इनकी डिग्री कोई नहीं दिखाना चाहता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोई भी विश्वविद्यालय अपने पे गर्व नहीं करना चाहता कि मंत्री जी हमारे यहाँ से पढ़े, प्रधानमंत्री जी। गलत जगह पंगा ले लिया मोदी जी। गलत जगह पंगा लिया है। मैं बताना चाहता हूँ माननीय हमारे मोदी साहब को और गृह मंत्री साहब को कि देखो, आप जब अंदर गए थे तब आपके साथ वकील थे, ठीक है? जब आपको बचा सकते हैं तो आपको अंदर भी भेज सकते हैं, ठीक है? ऐसा ना हो कि यहाँ पे ऐसी क्रांति आ जाए जिसको संभालना मुश्किल पड़ जाए, ठीक है? मजा नहीं आ रहा मोदी जी के राज में? नहीं, मजा बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ऐसा मजा नहीं चाहिए हमें जहाँ पे जनता त्रस्त हो। आपने देखा 2020 में ये किसानों का कानून लाए, बैक डोर से लाए, ठीक है? उसे वापस लेना पड़ा। फिर क्या हुआ? ड्राइवरों का ले आए। हाँ, अब दूसरा कानून ले आए, ड्राइवरों के लिए ले आए। अब ड्राइवर, अगर कोई भी मर्डर होगा तो ड्राइवर ने कर दिया जी, ठीक है? उसके बाद अब वकीलों से पंगा लिया है। यहाँ गलत जगह आपने हाथ डाला है, या मधुमक्खियों का छत्ता है, आप फंस जाएंगे और आपको भागने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप शेख हसीना नहीं हो, कोई और सरल ले लो, आपको पता चल जाएगा।